नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीट मेंस लोक संगीत। सुबह मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया। उम्मीद है कि आप पढ़ के आएंगे। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हैं, ये टेस्ट दे रहे हैं, निरंतरता बनाए रहे हैं, उनका 100% सिलेक्शन कहीं नहीं गया बच्चों। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक होता है पढ़ना और एक होता है कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। आप ये क्लास देखने के बाद वापस जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मस्तिष्क में ये रहता है कि कहाँ से प्रश्न आए हैं, वहीं पर आपको सफलता के लिए सबसे आगे दरवाजे पर रख देता है दोस्तों। तो बने रखी जो है वो रहिए। मुझे उम्मीद आशा है कि आप पढ़ के आए होंगे। इसमें लोकगीत, संगीत घराने, संगीत शैलियाँ इत्यादि का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे व्याख्या सहित। तो बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने। नए हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, टाबरी मौत माते गईजण वाला लोकगीत जो है वो कौन सा है? विज्ञान गणित 2023 रीट मेंस में प्रश्न आया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। राती जोगा, हेड़ा, ओल्यू या छेड़ा? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने की चेष्टा कीजिएगा और अपने जो है वो मस्तिष्क से सोचिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब दीजिए। राती जोगा ये विवाह और धार्मिक उत्सव में गाया जाता है दोस्तों। ओल्यू ये आपके मेवात, अलवर, भरतपुर में गाया जाता है किसी की याद में। और छेड़ा दोस्तों शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला, यानी टाबर की मौत पर गाया जाने वाला कौन सा गीत है? छेड़ा गीत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ये देखिए, छेड़े गीत आपके नवजात शिशु के जन्म जो है वो मृत्यु पर गाया जाता है, जबकि हर के हिंडोले ये बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है, जबकि ओल्यू दोस्तों मेवात में लड़की की विदाई पर गाया जाता है। तो आपको हर के हिंडोले पूछते तो बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर, और छेड़े पूछ ले तो नवजात शिशु की मृत्यु पर गाया जाता है कौन सा गीत? छेड़ा गीत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस समारोह का संबंध दोस्तों विवाह से है? गोद लेना, झड़ूला, पनघट पूजन या टीका? गणित विज्ञान 2023 के रीट मेंस में प्रश्न आया है। तो इस विषय के अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान देवें इस टॉपिक के महत्व को, कि यहाँ से 2 प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछ लिए गए। इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब देखिए, गोद लेना तो ये राजा महाराजाओं के समय भी प्रचलित थी, तो ये विवाह इसका संबंध नहीं है। झड़ूला दोस्तों छोटे बालकों का कराया जाता है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा टीका दोस्तों। ये कौन सा संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित गीत हैं। चलिए अगला देखिए, हर रो हिंडोलो कद गाया जाए? ये हिंदी 2023 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। किस प्रकार से प्रश्न रिपीट होते हैं? जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसमें देखिए, छेड़े का, जब छेड़े वो गीत गाया जाता है शिशु की मृत्यु पर, जबकि हर के हिंडोले मैंने कहा किसके? हर के हिंडोले किस पे? मृत्यु पे गाया जाता है दोस्तों, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर। तो किणीरी मृत्यु पर, यानी किणी के जन्म पर नहीं, यानी किसी के जन्म के समय ये नहीं गाया जाता, ये विदाई के समय दोस्तों नहीं गाया जाता, लेकिन ये मृत्यु के समय वृद्ध व्यक्ति या बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाने वाला कौन सा गीत है? हर रो हिंडोलो प्रचलित गीत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांकन, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान के किस अवसर पर से संबंधित हैं दोस्तों? जन्म, मृत्यु, विवाह या सूडाकर्म? उर्दू 2023 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया रीट मेंस में। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। कांकन, डोरडा, बिंदोली या सामेला ये किससे संबंधित हैं? तो देखिए, ये कौन से संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है दोस्तों। बिंदोली विवाह से एक दिन पूर्व जो है वो दूल्हे को घोड़ी पर जो है वो बैठा कर घुमाया जाता है। सामेला दोस्तों नलियाल पक्ष की ओर लाया जाने वाला है दोस्तों। चलिए, ये विवाह से संबंधित देखिए अन्य गीत हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपके नोट्स में नहीं है तो यहाँ से एड ऑन कर लीजिएगा। कोई बिंदु सगाई देखिए वर वधु की ओर से जब नारियल लेकर वधु की पक्ष से पक्का कर देते हैं रिश्ता, तो कौन सा जो है वो गीत गाया जाता है? फिर मोरिया गीत गाया जाता है सिरोही क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर सगाई के बाद विलंब होने पर यह गीत गाया जाता है। लग्न गीत दोस्तों वधु पक्ष की ओर वर को लग्न लिखते समय ये गीत गाया जाता है। फिर गणपति स्थापना होती है, यानी विनायक गीत गाए जाते हैं। फिर बरसों और खम्मा, यानी दूल्हे की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो बरसों व खम्मा गीत गाया जाता है दोस्तों। मोरिया थाई रे थाई ये दोस्तों आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है, ये दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। बन्ना बन्नी भी गाया जाता है। उसके बाद हल्दी व पीटी दोस्तों वर वधु की जो है वो उपलक्ष्य में गाया जाता है। फलसड़ा गीत दोस्तों जब विवाह के समय अतिथि आते हैं उनके स्वागत में गाया जाता है फलसड़ा गीत। फिर साग मंडाया जाता है, साग गीत गाया जाता है। वर वधु पक्ष द्वारा कुमार के घर साथ लेते समय, ये साथ का अर्थ होता है दोस्तों बर्तन बनाने का कोई यंत्र होता है, वो साथ लेकर जाते समय। बिंदोला दोस्तों वर वधु अपने रिश्तेदारों के विवाह से पूर्व घर पर भोजन करते हैं, उस
वो कौन सा है, तो बिंदोला, और दुल्हन की में हो जाएगी बिंदोली। और बिंदोली और घोड़ी गीत विवाह से एक दिन पूर्व दूल्हे को घोड़ी पर बैठा कर घुमाया जाता है दोस्तों। लज्जा गीत दूल्हे की माता द्वारा स्तनपान कराया जाता है दोस्तों, एक तो विवाह के समय और एक युद्ध के समय करवाया जाता है दोस्तों। सीट डे, जब दूल्हा दोस्तों बारातियों के स्वागत में गाली गीत गाए जाते हैं दुल्हन द्वारा या वधु पक्ष की ओर से, तो वो कौन से गीत हैं, सीट डे गीत हैं दोस्तों। उसके बाद जला, ये वधु पक्ष, अगर आपको देखिए जलवा जो है वो कौन सा जलवा गीत पूछ दे तो ये जन्म से संबंधित है बालकों के, जबकि कौन सा जला गीत दोस्तों वर वधु पक्ष की महिलाएं बारात में डेरा देखते समय गाए जाते हैं, कौन सा गीत, जला गीत। जलवा गीत दोस्तों कौन सा है, वो जन्म के समय शिशु के, और जला गीत दोस्तों ये विवाह के समय गाया जाता है। दुपट्टा दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है, कौन सा गीत, दुपट्टा। तोरणियों, दूल्हा जब दुल्हन के घर पहुंचता है दोस्तों तोरण मारता है। फिर कुंकडलू यानी कि तोरण के बाद घर में प्रवेश करता है, उस समय कुंकडलू गीत गाया जाता है। हथलेवा गीत की बात करें तो दुल्हन का दायां हाथ दूल्हे के दाएं हाथ में दिया जाता है दोस्तों। कामण, जब दूल्हे को नजर से बचाने के लिए, जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, कामण गीत। और अरणी, अरणी दोस्तों एक प्रकार का फूल होता है जो लड़की को विदाई के समय दिया जाता है। फिर दुल्हन की विदाई हो जाती है, वो कौन सा गीत गाया जाता है, तो कोयलड़ी गीत। बाड़मेर जालोर में लड़की की विदाई में दोस्तों यही गीत आपके आंबो गीत कहा जाता है। फिर जुआ जुई यानी दुल्हा दुल्हन खेल खेलते हैं। और रात्रि जागे, ये विवाह के बाद रात्रि जागरण, और धार्मिक रूप से भी ये जो है वो भगवान की भक्ति करते समय भी रात्रि जगह प्रचलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जाएगा विवाह से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए और रहे विवाह के पावणे, यानी विवाह के बाद पहली बार जो है वो दामाद जो है वो ससुराल आने पर गाया जाता है। मायरा, भात या झुलरिया, ये वर वधु की ननियाल पक्ष द्वारा मायरा लाते समय गाया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कुर्जा, पीपली, गुगरी और केवड़ा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दीजिए। राजस्थानी आभूषणी, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य या राजस्थानी लोक नाट्य। सिंधी 2023 एग्जाम में प्रश्न पूछ जो है वो चुके हैं, यानी गणित और विज्ञान विषय के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं पिछले ही लोक संगीत से, और सिंधी भाषा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका सही जवाब दीजिए। कुर्जा देखिए ये आपके जोधपुर में जो है वो प्रचलित हैं। ये पति की जो है वो आराधना में पति की जो है वो प्रतीक्षा में गाया जाता है। कुर्जा के लिए खिसन गांव प्रसिद्ध है, ये जोधपुर का शुभंकर भी हैं। पीपली दोस्तों आपके शेखावटी में गाया जाता है, पीपल वृक्ष को जो है वो साक्ष्य मान के। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ये एक प्रकार के क्या है, लोक संगीत है। क्या है, एक प्रकार के लोक संगीत है। ये देखिए कुर्जा आपके जोधपुर में, कुर्जा एक प्रवासी पक्षी है जिसको संबंधित करते हुए वीरणी अपनी पति को बुलाने के लिए गाए जाते हैं। और कुर्जा आपके प्रसिद्ध खिसन गाँव है, और ये कुर्जा दोस्तों आपके जोधपुर का शुभंकर भी हैं। पीपली गीत ये शेखावटी का है दोस्तों, पीपल वृक्ष को संबोधित करके महिलाओं अपने पति को घर आने का संदेश के रूप में गाया जाता है। चलिए पीटीरा गीत कद गाइजे, ये आपके जो है वो सिंधी, फिर से प्रश्न पूछा गया सिंधी 2023 के में, यानी गणित और जो सिंधी वाले विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये टॉपिक जो है वो घोट के पी जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बार बार पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन। ब्याह में, ब्याह यानी विवाह के समय, जन्म पर यानी जन्म के समय, मृत्यु यानी मृत्यु के समय, जुड़ले पर। बिल्कुल सही जवाब दीजिए पीटी। मैंने ऊपर ही आपको विवाह से संबंधित पूरे गीत बता दिए हैं, उनको घोट के आप पी जाइएगा। इसका सही जवाब उस समय भी मैंने व्याख्या में बता दिया, ये विवाह के समय गाया जाने वाला पीटी या हल्दी गीत है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुझे लगता है देखिए जो छात्र रेगुलर जुड़े हैं उनके लिए ये कहूँगा कि अगर कोई पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है तो यहाँ से ऐड ऑन कर लीजिएगा और आप पढ़ के आइएगा, ताकि ये जो टेस्ट देने का मजा है वो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाए दोस्तों। क्योंकि पढ़कर आने में के बाद ये जो क्लास लेनी है ये आपको बहुत ही सुखद महसूस करवाएगी। चलिए सिरमी राज्य के जो है वो कौन से क्षेत्र में मिलती हैं सिरमी दोस्तों, सिंधी 2023 के एग्जाम में फिर से प्रश्न पूछा गया, यानी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सिंधी वाले अभ्यर्थियों के लिए। पश्चिमी मरुस्थल, उत्तरी जो है वो अर्धशुष्क, पूर्वी मैदान या हड़ौती पठार। तो देखिए ये सिरमी क्या है दोस्तों, ये एक वीर गीत है दोस्तों। ये क्या है, वीर गीत है, और ये आपके दोस्तों क्या है, भाई और पिता के जो है वो बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है, सिरमी गीत गाया जाता है। तो ये पूर्वी मैदान का प्रसिद्ध है, कौन सा है, पूर्वी मैदान का ये एक प्रकार का गीत है जो कि प्रसिद्ध है। चलिए व्याख्या देख लीजिए। सिरमी ये एक औषधीय जो है वो पौधा होता है दोस्तों। इस पौधे को संबोधित कर बाल वधु अपने पिता व भाई को बुलाने के लिए गीत गाई जाती है। ये पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लोक साहित्य की जो है वो हरजस डीट सु हरजस काई है, यानी हरजस क्या है, हरजस से पूछा गया है लोक संगीत से, जो कि लेवल 1 2023 रीट मेंस में पूछा गया। लोक गाथा, ख्याल, पवाड़ा या
जो है वो लोक गीत या लोक संगीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। दोस्तों ये हरजस जो है वो किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद 11वें दिन पूर्व जो है वो बाद में गाई जाती हैं। ये देखिए हरजस किसी व्यक्ति की मृत्यु के 11वें दिन सुयोनि यानी इससे उसको जो है अगले जन्म में ऐसी योनि मिले, इसलिए ये हरजस करवाई जाती हैं। इसका क्षेत्र पूछ ले तो शेखावटी, सीकर, सुरू, झुंझुनू का ये प्रचलित हैं। तो दोस्तों अगर जो नए विद्यार्थी हैं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए। रोजाना टॉपिक देता हूँ, शाम को ये क्लास आती हैं, इसको आप लेते हो, टॉपिक पढ़ के आते हो, एक घंटा एक्स्ट्रा समय निकालोगे तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति आपको मुंह पर याद हो जाएगी, एकदम पूर्व पेपर पर आधारित, पूर्व पेपर के पैटर्नों पर आधारित। और फिर यही कहूँगा कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी का क्वेश्चन जो आपके जिस सब्जेक्ट का यहाँ पर प्रश्न नहीं आता है तो समझ लेना आप कि उस एग्जाम में आपका प्रश्न नहीं आया है बिल्कुल। तो यानी आपके जो है कल लोक नृत्य में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न नहीं आया था एसएसटी का, आज भी कहूँगा कि आपके प्रश्न नहीं आया है दोस्तों। क्या है, आज भी आपके प्रश्न नहीं आया है एसएसटी के। तो यानी आपके एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा गया है, ये थे प्रश्न। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, हो जाइए। कैसी लगी क्लास, कि तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में।